जय हिंद बच्चों, आइए आज हम डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल की बात करते हैं। देखो डी जेड स्क्वायर जो होता है वो एक्सियल होता है। पहली बात तो ये कैसे बनता है, आप डायरेक्टली अगर रट्टा मारना चाहें तो आपकी मर्जी, लेकिन अगर आप समझ लेंगे तो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। डी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऐसा कुछ आप पढ़े हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में, जो कि एक्स और जो लोब होता था वो एक्स और वाई एक्सिस पर होता था। अब इस बार ध्यान रखना, इस बार हम स्वतंत्र नहीं है कि हम किसी को भी एक्स वाई जेड मान लें। अगर हम एक को x मान चुके हैं तो वही x रहेगा, वही y रहेगा और वही z रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने इसको x माना है, इसको z माना है, तो जाहिर सी बात है ये y है। ठीक, सिमिलरली वही चीज़ है, देखो यहाँ पर x है, ये z है, तो ये y है, ऐसे क्या है ना। देखो डी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब कि z और x एक्सिस पर लोब, ये डी जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मतलब कि z एक्सिस पर लोब और ये y एक्सिस पर, ये देखो ना y एक्सिस पर लोब बना हुआ है। इन्हीं दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो ध्यान से देखो, लोब जो है दो तो यहाँ पे कॉमन दिख रहा है जो कि z एक्सिस पर है, जो कि z एक्सिस पर है। तो ध्यान दो, ये जो z एक्सिस है, z एक्सिस वाला दोनों लोब मिल के क्या हो जाएगा, थोड़ा मोटा आ जाएगा, ये मोटा ताजा हो गया। बाकी आप ध्यान रखेंगे कि x पर भी लोब है, y पर भी लोब है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। x पर भी लोब है, y पर भी लोब है। इसी तरह इसी को हम कुछ ऐसे दिखा लेते हैं, ठीक है ना। आपको ऐसा लगेगा कि एक x और y दोनों पे है, तो आपको एक लगेगा कि डिस्क की तरह है, ठीक है। तो ये ऐसे बना दिया जाता है। बात समझ में आ रही है कुछ इस तरीके से। तो ध्यान से समझना कि यहाँ पे आपको किसी भी एक्सिस, कोई भी एक्सिस ऐसा मिलेगा ही नहीं, कि कोई भी ऐसा प्लेन मिलेगा ही नहीं एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ना मिलता हो। यानी कि ध्यान रखना, यहाँ पे नोडल प्लेन क्या होगा, जीरो होगा। बहुत विशेष ध्यान रखना, यहाँ पे नोडल प्लेन का फॉर्मूला जो एल होता है वो यहाँ पे काम नहीं करेगा। हाँ, नोडल सरफेस वाली बात है जो वो है, क्लियर है ना, ये ध्यान रखिएगा। एक चीज़ और है, बाकी जितना भी ऑर्बिटल्स हम पढ़ाएं, चाहे वो पी एक्स पी वाई पी जेड हो, डी का कुछ हो, ध्यान रखना अगर नोडल प्लेन 0 2 4 ऐसे होता है तो उसको हम लोग बोलेंगे जीरेड, ठीक। और बाकी अगर नोडल प्लेन अगर 1 3 5 कुछ ऐसा हो तो उसको बोलेंगे अनजीरेड। तो इसके पहले वाले जो चारों डी ऑर्बिटल थे वो क्या थे, वो जीरेड इसलिए थे क्योंकि उसका नोडल प्लेन 2 था। ये भी जीरेड इसलिए है क्योंकि इसका नोडल प्लेन 0 है। आखिर है तो 0 2 4 वही है ना, क्लियर है। तो उसको नोट कर लीजिए, बाकी हम अगले क्लास में मिलते हैं।